जम्मू में हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, जो कि एक शादी में शामिल थे, वहाँ पर उन पर एक कायराना हमला किया गया, एक जानलेवा हमला किया गया, जिसकी हमारी पार्टी जो है, तंजीम जो है, उसकी निंदा करती है। दुख है इस चीज़ का कि ये जमहूरियत कहाँ, डेमोक्रेसी में जो प्रोटेक्टेड इंसान है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने Z+ सिक्योरिटी दी है, अगर उसका ये हाल है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। और बड़े दुख की भी, ये हमें दुख से हम ये सारे यहाँ कहना चाहते हैं कि एक प्रोटेक्टेड इंसान जिसको Z+ सिक्योरिटी मिली हो और जो किसी फंक्शन को अटेंड कर रहा हो और वहाँ एक भी सिपाही ना हो, ये तो हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार की ये नाकाबिल साबित हुए हैं। आम आदमी की सिक्योरिटी क्या है, ये हर इंसान कैसे बाहर निकलेगा। अगर शादियों में भी ये काम शुरू हो गया, किसी के मरने पे ये काम शुरू हो गया, या किसी मीटिंग में ये काम शुरू हो गया, तो आम इंसान की लाइफ क्या है, आम इंसान की सिक्योरिटी क्या है। फ़ारूक साहब जो कि एक इंटरनेशनल फिगर हैं, जो हर जीने पे, हर मरने पे, हर शादी पे, हर दुख में, हर गम में शामिल होते हैं। आज वो अपने एक साथी के बेटी की शादी में शामिल हुए थे, वहाँ पर उन पे जो जानलेवा हमला हुआ, इसका हम ज़बरदस्त इसका खंडन करते हैं कि ये हमला जो है, इसकी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए कि ऐसा क्यों हुआ, और अगर ऐसा हुआ तो सिक्योरिटी कहाँ थी हमारी, हमारा सिक्योरिटी का सिस्टम कहाँ था, कहाँ पर फ़ारूक साहब को सिक्योरिटी कवर दिया हुआ था। ये तो उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो उनके वो ऑलरेडी प्रोटेक्शन में हैं, उनकी वजह से ये हमला रुक गया। वरना हमारे डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी जी भी साथ थे, और सोगामी साहब जो पॉलिटिकल एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी साथ थे। तो ये लगता है कि सभी को मारने का ये एक साजिश की गई थी। हम इसकी कंडेम करते हैं, इसको हम इसकी निंदा करते हैं, और सबसे ज़रूरी है कि इस केस को सीरियसली लिया जाए। गवर्नर साहब से हम अपील करेंगे कि वो होम डिपार्टमेंट उनके पास है, इसकी ज़रूर की जाए कि ये ऐसा क्यों हुआ, इसकी जुडिशल इंक्वायरी की जाए, इसको नॉन सीरियसनेस से न मत दिया जाए, सीरियसनेस दिखाई जाए, ताकि आम आदमी में एक इस टाइम दहशत का माहौल है। आम आदमी इस टाइम जगह जगह से वो प्रोटेस्ट कर रहा है, आम आदमी जगह जगह से महसूस कर रहा है, और वो अपने बयान दे रहा है कि हम कहाँ सिक्योर हैं। अगर फ़ारूक साहब सिक्योर नहीं है तो कोई भी आदमी यहाँ सिक्योर नहीं है। तो मैं आखिर में अपनी तंजीम की ओर से फिर इस चीज़ की कड़ी निंदा करता हूँ, और मैं कहता हूँ, ये चाहता हूँ, हमारी तंजीम ये चाहती है कि इस केस की जुडिशल इंक्वायरी जल्दी से जल्दी की जाए। इसकी घोर निंदा करते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट है, J&K नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट है, वो एक उनकी आदत है कि वो हर जगह चले जाते हैं, वो शादियों में चले जाते हैं, कहीं फंक्शन में चले जाते हैं, जो भी जिधर भी वो जाते हैं। और हम चाहते हैं कि इसकी जो इंक्वायरी है, क्योंकि पुलिस जो है, होम डिपार्टमेंट जो है, वो सेंटर के अंडर आता है, वो सेंटर ने इसको देखना है। हम चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो, जुडिशल इंक्वायरी हो, और इसके लिए जो भी शरारती तत्व वहाँ गया था, जिसकी ये सोच थी कि मैं बड़ी देर से सोच रहा था, मैंने डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला पे गोली चलानी है, मारना है उसको, वो क्यों सोच रहा था, उसने उसमें कौन सी खामी देखी है। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला जो इंटरनेशनल जिन जो लोग जानते हैं, वो सभी कहते हैं कि ये सेकुलर आदमी है। उसको मारने की क्या ज़रूरत पड़ गई उस आदमी को कि जिसने ये सोच के रखा था कि मैंने उसको गोली मारनी है। मैं चाहता हूँ कि इसकी हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले इसकी घोर निंदा करते हैं, और सभी कहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो, और जुडिशल इंक्वायरी हो, और जल्दी से जल्दी इसका नतीजा सामने आए। शुक्रिया। कल जो एक रात को इंसिडेंट लेट नाइट हुआ है, जो हमने रात को ही मीडिया के थ्रू देखा था कि हमारे डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब पे एक जानलेवा हमला किया गया। वो तो फ़ारूक साहब नीचे झुक गए, और जो अटैक था वो चूक गई, गोली का जो हवा में फायर हो गया, और उनकी वो बाल बच गए। हम गॉड से प्रे करते हैं कि उनकी सेहत हमेशा
तंदुरुस्त रहे और वो हमेशा सलामत रहे। मगर जिसने भी ये हरकत की है उसकी हम निंदा करते हैं और इनकी जुडिशरी इंक्वायरी चाहते हैं, ताकि वो इंसान क्यों 20 ईयर बैक से फारूक साहब का पीछा कर रहा था और उनको वो मारना चाहता था। इस तरह से देखा जाए तो आम आदमी तो कहीं भी सेफ़ नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि ये जो होम डिपार्टमेंट है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, ताकि हर आदमी सुरक्षित रहे। आज जो रात हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपने कठुआ के जो हमारी जनता लोग आए हैं, सबसे बहुत बुरा दिन है आज हमारे के लिए। जो ऐसी घटना की हमने खबर सुनी है, ऐसा आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ। आल वर्ल्ड में ऐसा नहीं हुआ होगा, हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ। एक 2 बार CM रह चुके फारूक साहब, जो अपने इस वक्त प्रेजेंट CM के फादर साहब और डिप्टी CM वहाँ गए हुए हैं और वहाँ इतनी प्लानिंग हुई, कैसे होगी? कहाँ थी सिक्योरिटी, कहाँ गए हमारे पुलिस, कहाँ थी हमारी IB CID? 8 मेल की डायरी है CID, 4 बार जाती है SP को, DIG को, आई को, सेंटर को। ये क्या हो रहा है? इतनी आज तक कमजोरी इस पुलिस होम डिपार्टमेंट में कभी दिखी नहीं मिली। ये वो सर, जिसको रखे साइयाँ मार सका ना कोई, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के ऐसे शख्स हैं, वो हर मज़हब से प्यार करते हैं। और आपको पता है कि रमज़ान महीना चल रहा है, अगर रोज़े रखने का कोई मकसद है, देख लिया नहीं आपने साहब ने कि जिसको रखे साइयाँ मार सका ना कोई।